देश की बुलंदियों पर अब बुलंद चिंगारी न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं मनीषा कश्यप और आप देख रहे हैं अपना प्रिय चैनल बुलंद चिंगारी न्यूज चैनल। मेरठ में महर्षि कश्यप और महाराज निषाद राज गुहा जी की जयंती के अवसर पर कश्यप समाज द्वारा जिमखाना मैदान से सूरज कुंड स्थित कालू बाबा के मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई और महर्षि कश्यप जी और महाराज निषाद राज गुहा जी के चरणों में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर भव्य झांकी सहित शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग प्रदान किया गया। यात्रा के दौरान प्रसाद का भी वितरण किया गया। शोभा यात्रा में मुख्य रूप से राकेश कश्यप, पंकज कश्यप, मनोज कश्यप, एडवोकेट हरिओम कश्यप, डॉक्टर संजय कश्यप, कामेश कश्यप, संजय कश्यप, कैलाश तुरेहा, राहुल कश्यप, आशु कश्यप, सुधीर कश्यप, ललित निषाद, ओमवीर कश्यप, जगरोशन कश्यप, राजेंद्र कश्यप, गणेशपुर पत्रकार सचिन कश्यप, बनारसी दास कश्यप, हस्तिनापुर आदि समाज के गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ सैकड़ों व्यक्तियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर विशंबर दयाल एवं राकेश कश्यप द्वारा हुआ, जिसमें तिलककर्ता दिनेश तुरेहा, नरेंद्र कुमार कश्यप, मनोज कश्यप रहे। मेरठ से नरेंद्र कुमार कश्यप की रिपोर्ट। आगे तो आप ही की जाति के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वो आप ही की जाति के महाराष्ट्र के महाधीवर कहलाए जाने वाले, जिन्होंने बाबा साहब ने जिन्होंने इस भारत का संविधान लिखने का काम किया, इस भारत का इतिहास लिखने का काम किया, वो भी आप ही की जाति के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आप ही के समाज के कहलाए जाते हैं। और रहा सवाल महर्षि कश्यप ऋषि जी की, अगर व्याख्यात्मक करी जाए, अगर महर्षि ऋषि जी का इतिहास आप लोगों के सामने मैं समझता हूं रखना चाहूंगा, अगर महर्षि ऋषि जी का इतिहास आप उठा के देखोगे तो आपकी जाति का, आपके पूर्वजों का भविष्य कभी अंधकार में नहीं था। और आपकी जाति के पूर्वज, आपके महापुरुष जो आज इस देश के आज सृष्टि के रचयिता होने के साथ साथ इस सृष्टि को आज भी प्रकाश देने का अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप ही की जाति के महर्षि कश्यप ऋषि जी करने का काम। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि महर्षि ऋषि जी का कैसे हुआ। महर्षि ऋषि कौन थे? महर्षि ऋषि जो थे, महर्षि ऋषि कश्यप जो थे हमारे पूर्वज, वो सूर्य देव के पिता कहलाए जाने वाले महर्षि ऋषि कश्यप थे, जिनके सूर्य देव के पुत्र कहलाए जाने वाले शनिदेव, उनकी पुत्री यमी, जिनको आज यमुना जी के नाम से जाना जाता है, वो आप ही के वंशज हैं। अब मुझे आप बताइए कि आपका इतिहास कौन सा कमजोर है? जिस वंश के आप हैं उस वंश के सूर्य देव हैं, और सूर्य देव सृष्टि पे प्रकाश फैलाने वाले देवता आप ही के देवता हैं। आप इतिहास उठा कर देखो, महर्षि ऋषि कश्यप जो थे उनके पुत्र सूर्य देव थे। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं क्योंकि आप किसी से कमजोर नहीं है। फर्क इतना है कि आप अपनी तादाद और अपना हक अधिकार मांगना नहीं चाहते। भाई इकला आदमी चला था, कश्यप महासम्मेलन को लेकर इकला आदमी चला था। बताओ किस पावन धरती पर आप बैठे हैं मंदिर में, किसी भाई से 1 रुपया का चंदा मांगा हो, किसी भाई से, अगर किसी माता से, किसी भाई से कहा हो कि भैया कश्यप महासम्मेलन है रसीद करो, किसी से नहीं। सिर्फ एक ही बात नहीं है कि समाज के लोग अपना मान सम्मान बचाने के लिए ये मिलाकर दिल्ली सरकार को घेरने का काम भी वर्ष 2004 में करने का काम किया था। और ये भी वास्तविकता के आधार पे है, ये सच्चाई है, क्योंकि मैं झूठी बात को भी विश्वास नहीं करता हूँ। जिस तरीके से परिवार के लोग बुजुर्ग बताते हैं कि झूठ के कोई पैर नहीं होते, नौजवान साथियों आज वो एक ऐसा समय आ गया
कि आज आपके कश्यप समाज की आवाज उठाने वाला आज कोई भाई तैयार नहीं है, क्योंकि आज हमारे कश्यप समाज के साथ में इतना बड़े विडंबना भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है कि जिस आरक्षण के नाम पर हमारी जाति के लोगों को विभाजित किया, तो हमारे समाज के लोगों को गुमराह किया गया, उनको कहा गया कि हम आपको आरक्षण देंगे। केंद्र में बैठी 7 साल की सरकार ने, उत्तर प्रदेश में बैठी 5.5 साल की सरकार ने आज आपकी जाति को कोई रोजी रोजगार देने का काम, आपकी जाति को आरक्षण देने का काम नहीं किया है। नौजवान साथियों, बड़े अफसोस की बात है, जहां राम के नाम पर, गाय भैंस बकरी के नाम पर समाज के लोगों को विभाजित किया जाता है, उनको गुमराह कर दिया जाता है कि राम के नाम पे वोट दे दो, गाय भैंस बकरी के नाम पे वोट दे दो। लेकिन मैं आज आप लोगों से जानना चाहता हूं कि वास्तविकता बताइए कि गाय के नाम पर, भैंस के नाम पे, बकरी के नाम पे, मंदिर और मस्जिद के नाम पर क्या हम लोगों का भला हो जाएगा? अगर हमारा भला होगा, हमारे नौजवानों का अगर कोई भला होगा, तो हमारे परिवार के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, तो हमारे घर का चूल्हा चलने का काम होगा, हमारे पेट की लगी आग बुझने का काम होगा, हमारे भाइयों को रोजगार चाहिए, हमारी जाति के बुजुर्गों को कृषियों को पट्टा चाहिए, हमारी जाति के नौजवान, हमारे बुजुर्ग जो कोलों में जाते हैं, 6-6 महीने अपने परिवार से दूर रहते हैं, कम से कम उनका विद्युत का बिल माफ होना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे परिवार को बढ़ाने योग्य है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि महर्षि ऋषि जी के चरणों को साक्षी और इनके चरणों में नमन करते हुए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर आप लोग सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो फिर से बुजुर्गों का बेटा, नौजवानों का भाई, कश्यप समाज की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में जुड़वाने के लिए पूरे संघर्ष करने का काम करूंगा और विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से दिल्ली में संसद घेराव करने के उपरांत वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2005 तक जो आंदोलन आप लोगों ने किया था, उस आंदोलन के माध्यम से उसे पुनः जीवित करने के वास्ते आपका हमारा हक अधिकार मिलेगा। और विश्वास दिलाता हूं जैसे 2005 में आरक्षण दिलाया था, उसी प्रकार मैं बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक होते हुए और इनसे भी आराधना करते हुए कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपकी जाति को अनुसूचित जाति में जुड़वाने का काम करने का वादा करता हूं। लेकिन मैं आप लोगों को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि आज 28 साल के राजनीतिक कार्यकाल में कोई एक भाई, एक नौजवान अपनी जगह से खड़ा होकर अगर बताते कि सुधाकर कश्यप ने अपने निजी स्वार्थ के लिए ये राजनीतिक लाभ लिया, कहीं से कोई विधानसभा टिकट लिया हो, कहीं से कोई चुनाव लड़ा हो, कहीं से आप लोगों को गिरवी रखकर अपने मान सम्मान को बढ़ाया हो, एक कोई व्यक्ति बताने का काम करेगा तो मैं उसका बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और दूसरी बात ये भी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी और हमारी मेहनत सफल होने का काम हुआ। जो आप लोगों ने मेहनत की थी, जो कश्यप महासम्मेलन 11 नवंबर को बुढ़ाना में करके आप लोगों ने सफल करके दिखाया, उसका भी बहुत बड़ा एक संदेश विपक्ष में जाने का काम हुआ। और उसमें भी दिखाई दिया कि कश्यप समाज की बहुत बड़ी तादाद पथ में उत्तर प्रदेश में है, ताकि इनको मान सम्मान मिलना चाहिए। और उसी सम्मान की वजह से आपको जानकारी होगी कि सबको टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज उसी सम्मेलन को बाबा साहब के तरीके से, जैसे आज दलित भाई हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं, तो आप देखते होंगे कि कितना एकता उनके अंदर होता है, कितना संगठन उनका मजबूत होता है। और उनकी जात से मुख्यमंत्री भी आपके प्रदेश में 2-2 बार बनने का काम हुआ। आपके समाज की तादाद, आपकी जाति का वर्चस्व कोई कम नहीं है। आपके समाज की वो स्थिति है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जिसकी चाहे सरकार बना सकते हो, जिसकी चाहे उसकी मिटा सकते हो। जिस तरीके से आप देखते हो कि पूर्वांचल में हमारी जाति के लोगों को जाना जाता है, हमारी जाति के लोगों को कहीं निषाद नाम से जाना जाता है, तो मल्लाह जाति से जाना जाता है, कहीं माझी और मझवार के नाम से हमारे लोगों को जाना जाता है। लेकिन वही हमारे सब पर्यायवाची शब्द है, समाज एक ही है। जो महाराजा निषाद राज के नाम से जाने जाते हैं या महर्षि कश्यप ऋषि जी के नाम से जो जाने जाते हैं, वो सब हमारे और आपके समाज के नौजवान, हमारे और समाज के पूर्वजों के नाम से। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस 28 साल के राजनीतिक कार्यकाल में मैंने कोई स्वार्थी काम नहीं किया।
मात्र और मात्र यही देखना चाहता हूं कि मेरी जात का उद्धार कैसे हो, मेरी जात का भविष्य कैसे हो, मेरे समाज को सम्मान कैसे मिले, हमारे समाज के नौजवानों को रोजी रोजगार शिक्षा का स्थान कैसे मिले। सिर्फ और सिर्फ यही 28